हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या दीव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री जी का अभिषेक किया जाता है। ऐं अरं मम राम राम त्रिन्द्रिन्द्रं पवनमहं सपनं करोमि। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा संपन्न की गई। ओम घंटाकरण महावीर व्याधि विनाशक सूट प्राप्त ओम चाम चीम चुम चाप छेद फलनुस्सा मंगल मूर्ति परम मंगले हरियन्ति दे ओम ऋषनाय धन मूल मंत्र नमात ठाट स्थापनम आचिकम परमेतिनम सिद्धि चक्रम सद्विजम सर्विता पड़माम्यहम्। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। लक्ष्मी का वंदन, मां सरस्वती का वंदन। दीदी धारी आदिनाथ सामने अक्षय पद प्रातः सिद्धांत पामती सा। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। पाषाण चेंदा जन्म जरा तुनाशनाय जलम निर्वापामिति पाषाण चेंदा क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति टकरनाय मोहंतकार विनाशनाय दीपम निर्वापामिति सा। कुछ मत करो, ज्यादा भक्ति मत करो, पूजन मत करो, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसको साम्य भाव से अपनी आत्मा से मन से सुनकर केवल यहाँ से आवाज टकरानी चाहिए। यहाँ से
जिस दिन यहां से आवाज टकराने लगेगी और यहां से आवाज निकलने लगेगी, उस दिन आप समझ लो सबसे सुखी इंसान हो जाओगे। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। परमे गुरु हो, परमे गुरु हो, मंगलम छिपामी। क्षमा मांगेगा वही परम सुखी हो सकता है। क्षमा मांगे बिना इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। क्षमा के बाद मान, क्षमा मांगने के बाद हमारे जीवन में मान का उद्भव नहीं होना चाहिए। मान हम छोटी छोटी सी बातों में कर लेते हैं। अरे ये चिंतवन करो, उस रावण का, उस कंस का, कितने मानी लोगों को आपने पढ़ा सुना होगा, किसी का मान रहा है? कोई मान ही नहीं रहा है। आज मान का कल हमने समापन किया और आर्जव ऋजुता, आर्जव कहते हैं ऋजुता परिणामों की सरलता, और क्या त्यागना है? लोभ। आपके अंदर जो लोभ है मायाचारी, लोभ नहीं, अच्छा, आपके अंदर जो मायाचारी है, मायाचारी से परिणामों में कुटिलता आ जाती है। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुरोच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। महमंत की ओ निकल जा, एक मन का चोक को नमन, भगवंत को नमन, भगवंत को नमन। गाता हूँ श्री भरे शास्त्र भंडार से तदिचे दार गंडे भूत वर्धमान पाठक परमेष्णि दीपम धूपम निरुपम तीसा। ओम नमो लोई सब सौड़म सर्व साधुओं को नमस्कार। ओ दीप जला के आरती कर ले जय जयकार, भजले भजले नमोकार, जपले जपले नमोकार। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। मंगल आरती में मधुर भक्ति संगीतों पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की मंगल आरती उतारी। आदिनाथ भगवान की नेत्रधारी ज्योति केवल ज्ञान की, प्रभु की सेवा में चित लाए, हम सबको पार लगा कि आज दरी आरती उतारो। चिंतामणि पार से ना आज दरी आरती उतारो। नगर में सब जन मंगल गाए, भूले नहीं समाए, करके आरती करनी माँ की मोहत में न सजाए। मैया तेरे चरणों में नमन, ओ माता तेरे चरणों में नमन। जिन्ने बाणी के लाल की, जिन्ने शासन के हार की, आरती करो घंटा करन की, जिन्ने पद सेवक धर्माधरन की। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। कक्षा है यह 10 धर्मों की पाठशाला में आज तीसरा दिन है। तो पहली पाठशाला, पहली कक्षा थी अपनी, उसमें अपन ने क्षमा, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी चुप रहना, शांत रहना और क्षमा धारण करना, यह अपन ने सीखा था। दूसरे में कहा था कि मार दो माने मान का अहंकार जो है, कहा था ना कि 8 मुख का सर्प प्रत्येक जीव के चित्त में बैठा हुआ है, विषधर। वह 8 मुखों के माध्यम से वह विष उगलता रहता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व उसमें खत्म हो जाता है। वह अहंकार में अपने को नहीं समझ पाता है। तो कहा था कि जैसे वृक्ष में जितने फल फूल होते हैं, वह जितना लत्ता जाता है उतना ही वह
नीचे झुकता जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जितना ही उसे ज्ञान होता जाता है, वैराग्य होता जाता है, वह उतना ही नम्र और विनम्र होता जाता है। तीसरा आज है मायाचारी, छल कपट। सरलता धर्म है और कुटिलता अधर्म है। सरलता स्वर्ग का सोपान है तो कुटिलता नरक का पथ है। आज अपन उस सरलता के बारे में विचार करेंगे कि व्यक्ति कभी कभी क्षमा को और मार्दव को, कोई जब ज्यादा छल और कपटी होता है, दूसरों को धोखा देना पड़ता है या दूसरों को ठगना पड़ता है, तो वह बड़ा नम्र और मीठा होता है, बड़ा विनयी होता है और बड़ा मीठा भी होता है दूसरों को ठगने के लिए। तो वह उसकी की गई क्षमा, उसका किया गया वह धर्म नहीं है, वह तो अधर्म है। क्यों? क्योंकि अंदर में कटुता है और बाहर से मिठास है। तो कहा था कि जैसे जैसे जीव का विकास होता जाता है, वैसे वैसे वह माया से आच्छादित होता जाता है मन। और मन मरीचि माया रूप होता जाता है और अपन भी जान लेते हैं कि भैया यह मायाचारी बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है, काट की हड्डी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। वह जैसे जैसे जाल बुनता जाता है माया के कारण, जैसा जैसा जाल बुनता जाता है वह उसी में फंसता चला जाता है। जैसे मकड़ी होती है वह जाल बनाती है, उसी में फंसकर मर जाती है। ऐसे ही बालक की तरह, जैसे बालक होता है तो वो निष्कपट भाव से और निश्चल भाव से सब कुछ बता देता है, पूछना नहीं पड़ता है, वह अपने आप बोलता बताता जाता है। जब तक बालक रहता है तब तक निश्चल रहता है, और जब पालक और चालक हो जाता है तो बड़ा चालाक हो जाता है, बहुत चालाक हो जाता है, बहुत छली हो जाता है। छल कहते, छल से जो किया हुआ, तुम भले ही तुम कहते हमने दूसरों को ठग लिया, हमने दूसरों को ठग दिया, लेकिन छला है तो तुमने अपनी आत्मा में छाले पाड़ लिए हैं, अपने आत्मा को छला है। दूसरों तो छलेगा तो जब छलेगा थोड़ा सा तुम्हें आनंद, अरे मैंने ठग लिया, दूसरों को बेवकूफ बना दिया, मैं बड़ा अपने को समझदार मानता है, वो आनंद लेता है कि अरे मैंने बहुत अच्छा किया। कहते एक जलेबी होती है, एक गन्ना होता है, तो जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, और वह टेढ़ी मेढ़ी और उसका जो रस, जो उसकी मिठास होती है वह ऊपर से होती है, और गन्ना वह स्वाभाविक मीठा होता है। जो स्वाभाविक मीठा होता है वह धर्म है, क्योंकि वो जड़ से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, कहीं से उसमें डाला नहीं गया मीठा। जैसे सर्प होता है, भले वो टेढ़ा मेढ़ा कितना ही चले, लेकिन जब वो बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा होकर जाता है। ऐसे ही संसार में आदमी कितना ही छल कपट करे, लेकिन जब भी आत्मा के स्वरूप में जाएगा, आत्मा के धर्म को पहचानेगा, तब उसे सीधा होना पड़ेगा, छल कपट मायाचारी का त्याग करना पड़ेगा। एक राजा था, वह माया नगरी में पहुंचा, उसने कहा अपने मंत्रियों से कि यह माया नगरी में अपन आ गए, यह यात्रा को अमर रखने के लिए कुछ हम बताएं, यहाँ जो है कुछ अच्छी चीजें उनको खरीद लो। तो बोले महाराज यहाँ खरीदने लायक कुछ नहीं है। तो बोले क्या है? बोले यहाँ की चित्रकारी बहुत अच्छी प्रसिद्ध है, यहाँ का जो चित्रकार है वो बहुत प्रसिद्ध है, यदि वो अपने आपका चित्र बनाएगा और अपन राज दरबार में टांगेंगे तो राज दरबार की शोभा बढ़ेगी, बहुत सुंदर।
तो बुलाया उसे चित्रकार को। अब चित्रकार आया, बोले महाराज कैसा चित्र बनाना है आपको, कैसा चित्र बनवाना है? तो महाराज बोले चित्र भी कई प्रकार के होते हैं क्या? बोले हाँ महाराज, एक चित्र तो ऐसा बनाया जाता जो तुम जैसे हो वैसे, बिल्कुल वास्तविकता यथार्थ रूप में जैसा वैसा का वैसा रूप दिखाया जाएगा। और दूसरा चित्र ऐसा बनाया जाएगा जो तुम सोच रहे हो, सोचते हो वैसा चित्र बनाया जाएगा। और तीसरा जो चित्र होगा वह होगा कि जो तुम हो नहीं, लेकिन जैसा दिखावा करते हो ना समाज के सामने सभा में, वैसा चित्र बनाया जाए। लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, अगर ऐसा बनवाना हो तो बहुत बढ़िया है। और बोले कि एक वो होता है, एक ऐसा चित्र बनाया जाता है जो तुम पाना चाहते हो। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दोहरा जीवन होता है कि भाई चार प्रकार से उसका जीवन होता है। एक तो कहते हैं बाहर से उसकी सरलता होती है और अंदर से भी सरल होता है। एक तो कहते हैं अंदर से कठिन होता है और बाहर से सरल होता है। और एक बाहर से कठिन होता है और अंदर से सरल होता है। एक बाहर से भी कठिन होता है और अंदर से भी कठिन होता है। तो कहते भैया ये कुटिलता है, जब तक इसको नहीं त्याग करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में आर्जव धर्म प्रकट नहीं होगा। यदि तुम्हें आर्जव धर्म प्रकट करना है तो अपने दोहरे जीवन को अपने त्याग करने की कोशिश करना, प्रयत्न करना। क्योंकि दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।